हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2025 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह है 2025 का। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन चूज करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रोमन 1 में है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज वाई फॉर जेड मंथ। हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वाई रुपीज का फॉर जेड मंथ के लिए एट द रेट ऑफ X% पर एनम। रेट ऑफ X% पर एनम है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है हम लोग का वाई, मंथ दिया हुआ टाइम जेड है, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर हम लोग को टाइम हो जाएगा Z/12। ओके, और रेट परसेंट हम लोग को दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है X%। प्रिंसिपल है हम लोग का, प्रिंसिपल है वाई। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी। यह फॉर्मूला होता है पी आर टी बाई 100। ओके, तो पी है हम लोग का वाई, आर है हम लोग का एक्स, और टी है जेड। जेड बाई 100। यहां से हमें मिलेगा एक्स वाई जेड बाई 100। तो यह हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन 1 का यह हम लोग का आंसर करेक्ट होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हम लोग का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है 1 पार्ट 2। 1 पार्ट 2 में दिया हुआ इफ ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू 5 देन हाउ मेनी परसेंट ऑफ बी ऑफ ए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ये रेशियो में दे रखा है, इसे हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से A/2 इक्वल टू B/5। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को A इक्वल टू मिलेगा 2B/5। इसे हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो यह हमें कट हो जाएगा 20 से। तो हमें क्या मिल रहा है? 2 × 20, यह हो गया 40B। और इसको हम लोग परसेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट होगा? 40%। मीन्स ऑप्शन हम लोग का सी करेक्ट होगा। ओके, तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी जो है वह डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। इफ द कॉर्ड ए सी सबटेंड 60 डिग्री एट द सेंटर देन द वैल्यू ऑफ ओ सी बी। ओ सी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। यह हो गया हम लोग का एक सर्कल। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी एक डायमीटर है, ये है हम लोग का ऐसा कुछ डायमीटर। का नाम दे दूं ए और बी। ठीक है, इसका सेंटर दिया हुआ है ओ। अब ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ कॉर्ड ए सी सबटेन। ए सी, यहाँ पर ए सी या कुछ इस तरह से कॉर्ड है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। ये है हम लोग का सी। ओके, अब इफ द कॉर्ड ए सी, if the chord AC subtends 60 degree at the center then the value of OCB। OCB, तो CB को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का कुछ इस तरह से, ये ज्वाइन हो गया। तो ये इस एंगल का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, OC और OE ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ओ ए सी जो होगा ये हम लोग का आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। अब अगर हम लोग ध्यान से सोचेंगे तो ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री, या तीनों 180 डिग्री के बराबर होता है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री।
यह अगर 60 डिग्री है तो इसको हम लोग 60 डिग्री माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 120 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 120 डिग्री है इसको फिर हम लोग 120 डिग्री को 2 से डिवाइड करते हैं तो यह हमें मिलेगा 60 डिग्री। मीन्स यह जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसे मैं रेड कलर से दिखा दूं, ये जो एंगल है वह 60 डिग्री है। ठीक, और यहाँ से ये जो टोटल एंगल है वह है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह जो एंगल बन रहा है वह सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा है। डायमीटर ए बी हम लोग का डायमीटर है, ये ए बी हम लोग का डायमीटर है, इस पर ये एंगल बन रहा है सेमी सर्कल, तो ये 90 डिग्री है। अब इस 90 डिग्री से, इस एंगल से, ये वाले एंगल से अगर हम लोग इस एंगल को माइनस करें, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अगर हम लोग 60 डिग्री माइनस करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये जो एंगल है हम लोग को कौन सा एंगल पूछ रहा था? ओ सी बी। ओ सी बी हम लोग का हो जाएगा 30 डिग्री, और यह हो गया हम लोग का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। यह है हम लोग का 1 पार्ट 4। इसमें बोला द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर सेक थीटा 1 एंड tan थीटा, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग को ग्रेटेस्ट एंगल, ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल बताना है। 3 साइड दे दिया, सेक थीटा 1 एंड tan थीटा। अगर सेक थीटा 1 और tan थीटा से मिल करके अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं तो यह फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 1 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें मिल रहा है। अब अगर हम लोग, ये प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी बन रहा है पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर इसे हम लोग हाइपोटेनियस ले लेते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। ये कुछ इस तरह से हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे मैं नाम दे दूं ए बी सी। अगर हाइपोटेनियस हमारा सेक थीटा है, परपेंडिकुलर 1 है, तो बेस हमारा tan थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यह जो ग्रेटेस्ट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो यह है हम लोग का 90 डिग्री। तो यही हम लोग का ग्रेटेस्ट एंगल होगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमीस्फीयर आर इक्वल। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक हेमीस्फीयर है, उन दोनों का रेडियस क्या है? इक्वल है। और एंड देयर वॉल्यूम आर ऑल्सो इक्वल, इन लोगों का वॉल्यूम जो है वह भी इक्वल है। द हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर इज ग्रेटर दैन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हम लोग को ये बताना है द हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर इज ग्रेटर दैन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हेमीस्फीयर का जो हाइट है वह कितना बड़ा है दैन द हाइट ऑफ द सिलेंडर से। ओके, तो अगर दोनों का रेडियस सेम टू सेम है, दोनों का रेडियस बराबर है, तो दोनों का रेडियस को हम लोग आर कंसीडर करते हैं कि आर रेडियस है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम होगा द रेडियस 1, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, हेमी स्पीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हम लोग पाई पाई को कट कर देते, ये पाई इसके साथ में कट, आर स्क्वायर इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा? एच इक्वल टू 2/3 आर। यहाँ से हम लोग पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर इक्वल टू मिलता है 3h/2। ये हम लोग का रेडियस है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि रेडियस कितना बड़ा है, हेमी स्पेयर का रेडियस, हाइट कितना बड़ा है। एक बात ध्यान देना है कि हेमी स्पेयर का रेडियस और हाइट दोनों सेम होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ हेमी स्पेयर होता है। यह है हेमी स्पेयर, इसका ये जो हाइट है और रेडियस है वह दोनों हम लोग का बराबर है। ओके, तो यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे? आर माइनस एच निकाल लेते हैं।
आर माइनस एच। आर कितना है हम लोग का 3h/2 माइनस एच। ये आर क्या है? आर है हम लोग का हेमीस्फीयर का हाइट, और ये एच जो है वह है सिलेंडर का हाइट। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा h/2। अब क्या करना, हम लोग कंपेयर करना, मीन्स परसेंटेज में निकालना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को ये h/2 को h से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही है हम लोग का राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट इनटू 100। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये h इसके साथ में कट, तो 1/2 इंटू 100, यह इसके साथ में कट, तो यह हो जाएगा हम लोग का 50%। यह क्या हो जाएगा हम लोग का 50%। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1 पार्ट 6। इसमें क्या दिया हुआ, 27, 31, 46, 52, एक्स वाई प्लस 2, 71, 79, 85, 90 आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ द मीडियन इज 64, हमें मीडियन क्या दे रखा है 64 का। देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का हम लोग का वैल्यू निकाल। तो ध्यान से अगर इसे काउंट करें, ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 है। मीन्स n इक्वल टू है हमारे पास में 10। अब ये इवन है, तो इवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग शुरू का 4 को कैंसिल करें, 1, 2, 3, 4, और लास्ट के 4 को 1, 2, 3, 4, तो बीच में हमें 2 मिलेगा। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। मीडियन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, बीच के दोनों, अगर ये इवन है तो बीच के दोनों नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये किसके बराबर है, 64 के बराबर है। अब इसे x प्लस वाई प्लस 2 अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिलेगा 128 माइनस 2, तो यह हो गया 120। तो यह हो गया हम लोग का आंसर, ये है हम लोग का बी नंबर आंसर 126। इस तरह से हम लोग फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।